नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रंजीत एक्टर के बारे में। रंजीत हिंदी फिल्मों का एक अभिनेता है। वह अपने खलनायक किरदारों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। रंजीत गोपाल सिंह बेदी के रूप में भी जन्म 12 सितंबर 1941 को एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक के रूप में इसका जन्म हुआ था और अमृतसर के पंजाब में हुआ था। जन्म तारीख की बात करें तो 12 सितंबर 1941 और आयु 82 वर्ष के है। अंदिल आ गुरु, पत्नी का नाम आलोका बेदी है और बच्चे का दिव्यांग बेदी चिरंजीव और भाई प्रेम बेदी और रमेश बेदी है। माता पिता द्वारका प्रसाद है, जो कि रंजीत ने अपने लाइफ में बहुत सारी फिल्मों से अपनी सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं रंजीत के बारे में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, रंजीत की माँ बोली औरतों के कपड़े फाड़ना कैसा काम है। नेगेटिव रोल को मां ने घर से निकाला था। एक्ट्रेस राखी से मांगी थी आखिर माफ़ी। आप अपने 5 दशक के करियर में वेटर एक्टर रंजीत ने करीब 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया होगा। हालांकि उन्हें असली पहचान अपने नेगेटिव रोल्स के लिए ही मिली है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में 82 वर्षीय रंजीत ने अपने करियर में पहले नेगेटिव रोल से जुड़े किस्सा शेयर किया था। रंजीत ने बताया कि फिल्म शर्मिली ने जब उनकी मां ने पहली बार उन्हें नेगेटिव रोल में देखा तो उन्हें घर से बाहर कर दिया था। और फिल्म शर्मिली एक सीन से राखी के साथ रंजीत मां बोली, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि घर के अंदर आने की। तो रेडियो नशा के दिए गए इंटरव्यू में रंजीत ने कहा कि फिल्म शर्मिली एक सीन था जिसमें राखी एक साथ जबरदस्ती करती है। इसे देखने के बाद मेरी फैमिली थिएटर में बाहर निकल गई। शाम में जब पहुंचा घर तो मां ने मुझसे कहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई घर के अंदर आने की, तू औरत को कपड़े फाड़ते है, ये किस तरह का काम है, निकल जा मेरे घर से बाहर। बेटे जीवा और विक्की कौशल के साथ रंजीत जीवा ने पिछले साल रिलीज हुई विक्की की फिल्म गोविंदा मेरा नाम है से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राखी को देखकर रोने लगी थी और फिर रंजीत ने बोला कि इसके बाद रंजीत ने अपने मां को एक्ट्रेस राखी से मनाया कि वो घर चलकर उनकी मां को समझाए कि वह सब रियल नहीं बल्कि शूटिंग का हिस्सा था। रंजीत ने राखी से बोली कि बहुत खूबसूरत थी। जब वो मेरे घर जाकर पहुंची तो तेरी मां ने उनके देखकर रोने लगी। उन्होंने राखी से कहा कि सत्यानाश हो तेरे पुत्र दा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे बता दे कि जब राखी जी मेरे माँ को समझाया और तब जाकर माँ ने मुझे माफ़ किया। 1971 में रिलीज हुई फिल्म शर्मिली में शशि कपूर और राखी ने लीड रोल प्ले किया था। इसमें रंजीत ने विलन का भूमिका निभाई थी, जो कि काफ़ी बेहतर साबित हुआ था। एक फ्लॉप फिल्म को तरस गए थे राजेश खन्ना। दोस्तों, अब हम राजेश खन्ना के बारे में बताते हैं। राजेश खन्ना लड़कियां फिल्म देखने के लिए थिएटर से पहले ब्यूटी पार्लर जाती थी और लतीफ़ी पर कहा था कि करियर जाए भाड़ में। हिंदी सिनेमाघर में सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज 81वीं बर्थडे एनिवर्सरी है और 1969 से 1975 के बीच में उनका ऐसा बोलबाला था कि उन्हें हर किसी फिल्म सुपरहिट होती थी। इनका स्टारडम इस लेवल का था कि उस दौरे पर पैदल ज़्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश रखे होते थे। लड़कियां उनकी फिल्म थिएटर में देखने से पहले सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती थी। 1970 के दशक में इसके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक शख्स रखना पड़ता था। इनके कई खत खून के लिखे होते हैं और 3 साल में राजेश खन्ना ने लगातार 15 फिल्में हिट दी थी, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था। इसके बाद राजेश खन्ना ने स्टारडम संभाला तो वो एक तक सोचने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो जाएं। वो 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए हैं और 3 बार यह अवार्ड उन्होंने अपने नाम भी किया है। वैसे काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना की जिंदगी में ऐसा दौर भी आया था जब उनका स्टारडम खत्म होने की कगार पर था और उनकी फिल्में भी पिटने लगी थी। कहा जाता है कि उनका स्टारडम का जुनून सवार हो गया था और वो भी किसी और कुछ नहीं समझते थे। सेट पर भी बहुत लेट आते थे। एक बार जब उन्हें इसके लिए टोका गया तो उन्होंने कह दिया कि करियर की ऐसी की तैसी। राजेश खन्ना की लाइफ के उतार चढ़ाव से जुड़े ही और दिलचस्प किस्से पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। 19 सितंबर 1942 को अमृतसर में लाला हरिनाथ खन्ना और चंद्र रानी के घर राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। पिता स्कूल टीचर थे और इसका असली नाम जतिन था। राजेश खन्ना के नाम से उन्होंने
उन्होंने अपने अंकल के कहने पर रखा था। 1947 में जब देश में विभाजन के दौर आया तो उनका पूरा परिवार अमृतसर में आकर बस गया। घर की माली हालत खराब थी क्योंकि विभाजन चलते पिता नौकरी के साथ दो बेटे थे और उनके परिवार को पालने के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने बेटे राजेश खन्ना को अपने एक रिश्तेदार को सौंप दिया था कि मुंबई में रहते थे। यहाँ आकर बचपन से ही राजेश खन्ना एक्टर बनने का सपना देखने लगे। 10 साल की उम्र में भी उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। सुकून कॉलेज में भी होने वाले एक फंक्शन में बढ़कर हिस्सा लेते थे जिसके लिए उन्हें अवार्ड और ट्रॉफियाँ मिली थी। टैलेंट खोल दी राजेश खन्ना के दरवाजे। एक्टर बनने की चाह को 1965 में राजेश खन्ना को एक टैलेंट हंट तक खींच लाई। ये हंट यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर को आयोजित किया था। इस हंट में B.R. चोपड़ा, G.P. सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे डायरेक्टर्स जज थे। जहां पर एक डायलॉग सुनाकर राजेश खन्ना ने बाजी मार दी थी और विनर हो गए थे। इसके बाद राजेश खन्ना के करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, राजेश खन्ना ने जीपी सिप्पी ने अपनी फिल्म राज के लिए साइन कर लिया था जिसमें उन्होंने डबल रोल मिला था। इसके बाद चेतन अंदने ने उन्हें आखिरी खत के लिए साइन किया था, लेकिन ये फिल्म पहले रिलीज हुई तो जो कि फ्लॉप रही। और दोस्तों, फिल्म राज 65 लाख में बनी थी और इनमें 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था जो कि बहुत साबित हिट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो राजेश खन्ना शुरुआत से ही लेट टिप थे और सेट पर लेट आने का सिलसिला उन्होंने फिल्म राज से ही शुरू किया था। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे सेट पर बुलाया गया, लेकिन वो 11 बजे पहुंचे। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि नए होकर भी वो सेट पर पहले दिन ही लेट कैसे पहुंच सकते हैं। क्रू के कुछ सीनियर मेंबर्स ने उन्हें डांट भी लगाई, लेकिन इससे राजेश खन्ना पर कोई असर नहीं पड़ा और उल्टा उन्होंने ही सबको सबक कह दिया कि देखिए, करियर जाए भाड़ में और एक्टिंग की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता हूँ। उनकी ये बातें सुनकर सेट पर सन्नाटा छा गया था। आराधना 100 हफ्तों का थिएटर चलने वाली पहली फिल्म बनी थी। 1969 में बने पहले सुपर स्टार दी थी 15 हिट फिल्में। 1969 में वो साल था जिसमें राजेश खन्ना ने अपार सफलता हासिल की थी और उन्हें सुपर स्टार बनने का मौका मिला था। इस साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। फिल्म में जब शर्मिला के बाद पति रोल में थे तो जिनकी मौत हो जाती है, बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे के रोल में दिखाया गया है। फिल्म भले ही सेंट्रल कैरेक्टर शर्मिला का था, लेकिन डबल रोल में राजेश खन्ना अपनी छाप छोड़ने की कामयाब रहे थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके शुरू में होने वाले पहले मैंने सबको नमस्ते और हाय कर रहा था, लेकिन कोई मुझे जवाब तक नहीं दे रहा था। इससे निराश होकर मैं होटल में कमरे में चल गया, मगर फिल्म खत्म होने के बाद लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गए थे और कहा कि चलिए आपके बारे में कुछ पूछा जा रहा है। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने हिट फिल्मों में से झड़ी लगा दी थी। लगातार 14 फिल्में हिट हुई जो कि रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। लोग एक फिल्म देखकर उनकी दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाते हैं। सारे बड़े थिएटर में 5 से 6 फिल्में तो सिर्फ राजेश खन्ना की ही चला करती थी। खुद चाहते थे कि फ्लॉप हो जाए फिल्में। एक समय राजेश खन्ना अपने स्टारडम से इतने परेशान हो गए थे कि वो खुद चाहने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाए ताकि वो इतना स्टारडम संभाल पाए कि फिल्म हाथी मेरे साथी भी उन्होंने इसलिए ही साइन की थी क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई थी और उन्हें लगा था कि फिल्म में दम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सुपरहिट साबित हो गई थी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजेश खन्ना ने 3 साल में 15 लगातार हिट फिल्में कैसे दे दी थी। तो दोस्तों, आराधना फिल्म 1969 में आई थी और डोली फिल्म 1969 में आई थी। बंधन फिल्म 1969 में आई थी और इत्तेफाक फिल्म 1969 में और 2 रास्ते 1969 में और खामोशी
फिल्म 1969 में, सफ़र फिल्म 1970, द ट्रेन फिल्म 1970 में और सच्चा झूठा फिल्म 1970 में आई थी, जो कि सुपरहिट रहा था। ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर फिल्म देखने जाती थी लड़कियां। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि इस दौर में पैदल ज़्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश खन्ना का हुआ करते थे। दोस्तों बड़े पर्दों पर मुस्कुरा रहे थे वो हमें देखकर भी ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं सिनेमा हॉल में बैठी हूँ। हर लड़की ऐसी ही महसूस करती है कि उनकी सफ़ेद कार को चूमकर लाल कर देने वाले किस्से भी बिल्कुल सही बात है। किताब में 1973 के एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया है कि जिसमें अंजू ने कहा था कि वह राजेश खन्ना को चाहने की एक सभी से फीमेल फैंस की तरफ उन्हें देखने के बाद वैसे ही रिएक्ट करूं, उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाऊं। उस वक्त फैंस उन्हें लेकर पागल थे कि वो उनके पैरों में गिरने को तैयार थे। वे वैसे रिएक्ट नहीं करती थी। मैं उन्हें प्यार किया था। मेरे लिए वो जतिन या जस्टिन थे। एक आदमी जिसने प्यार करती है किसी राजेश खन्ना या सुपरस्टार से नहीं है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप राजेश खन्ना के बारे में क्या कहना चाहते हैं या फिल्म के इंटरव्यू के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। इसी के लिए फ़िलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।